जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक और कैंडल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अब एक्चुअली बाकी सारी चीज़ें छोड़ के हमारा रोज का सिर्फ यही काम अब रह गया है कि आज सैस सिस्टम में कौन सी कैंडल बनी है। क्योंकि कल की जो कैंडल थी वो थी अराउंड 200 पॉइंट की। ठीक है, आज एक्सपायरी वाले दिन वो कैंडल बनी है अराउंड 150-160 पॉइंट्स की। तो आखिर ये हो क्या रहा है, क्या सफाई जो है वो एक्सचेंजेस की तरफ से आई है, लॉजिकल इलॉजिकल क्या चीज़ें इस वक्त भारतीय बाजारों में चल रही हैं, सब चीज़ें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप होपफुली पूरा कर ही देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार देखो, कल का हम लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी थी, जो हमने डिस्कस भी किया था कि किस तरीके से सैस क्लोजिंग की वजह से जो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन है उसकी वजह से हम लोगों को एक एब नॉर्मल कैंडल जो है वो बनती हुई दिखाई दी। उम्मीद ये थी कि आज इस सिस्टम को यूज़ करने का दूसरा दिन है, तो होपफुली चीज़ें अब थोड़ी नॉर्मलाइज हो, थोड़ी नॉर्मल हो। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 3:15 के बाद जो है वो एफ मार्केट, जो कैश मार्केट जो है वो बंद हो गया था। और 3:15 के बाद से 3:40 के बीच में जो इनका सैश सेशन है वो ओपन था। उस सैस सेशन के अंदर जो है निफ्टी 24,462 वाला सीधा 24,610 614 के आसपास आया, एक ही कैंडल में, एक ही टिक में। ठीक है, निफ्टी की जो 24,500 वाली कॉल थी वो अगर हम बात करते हैं तो वो 30 रुपए से सीधा 120 रुपए आई है एक टिक में। जो निफ्टी की 24,550 वाली कॉल थी वो 20 रुपए से सीधा 70 रुपए आई है। और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग जो है मूड माहौल इस वक्त बाजार में चल रहा है, क्योंकि आज पूरे दिन बाजार में एक गिरावट का सबब था। एक तो अगर आप पूरे दिन का आज प्राइस एक्शन देखो तो एक तो खुला ये यहां पे इस एरिया के आसपास उस कैंडल के बिल्कुल बीचों बीच, उसके बाद नीचे आके इसने यहां पे पॉज लेने की कोशिश करी जो कल का लो था, बट एक कंटिन्यूअस जो है ट्रेंडिंग डाउन मूव जो है देने की कोशिश कर रहा था। बट अगर आप इसका पुट्स में देखते हो ना, चलो मैं एग्जांपल के लिए 24,500 की जो है वो पुट लगाता हूं। पुट्स में आप देखो, एंड तक जो पुट जो है 9-10 रुपए की जो है आखिरी के 3 बजे तक जो है 60 रुपए की थी। वो 3:15 पे 60 रुपए की पुट जीरो होती है सिर्फ एक कैंडल के अंदर। तो इसमें अब आप किस तरीके से क्या ट्रेड कर पाओगे, कैसे कर पाओगे, ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं भाई। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है कंफ्यूजिंग हो चुकी है, ना ही सिर्फ ट्रेडर्स के लिए जो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, बल्कि फ्यूचर्स वालों के लिए भी, उनके लिए भी पोजीशन को मैनेज करना, सेटलमेंट को मैनेज करना, ऊपर नीचे जो है एनालाइज करना चीज़ों को, जो हम स्पॉट चार्ट से करते थे, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और ये चीज़ मैंने आपको टेलीग्राम पे, जो लोग भी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं उनको आज लिंक मिल जाएगा। कल मैं लिंक डालना भूल गया था भाई, टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 14,000 मेंबर्स हैं यहाँ पे। मैंने आप लोगों को अपडेट किया था अराउंड 2 बजे के आसपास कि आज की जो वीकनेस है वो सैस क्लोजिंग सिस्टम के फियर में है, क्योंकि बाजार जो है एक अनसर्टेनिटी में था पूरे दिन के भाई आज क्या होगा, आज एक्सपायरी पे क्या होगा, किस तरीके का मूड माहौल बनेगा। उसके बाद जो है मैंने आपको 2:20 पे एक मैसेज किया था, मैंने लिखा था कल जो हुआ उसके कारण आपको कॉल के रेट जो है वो एब नॉर्मली हाई दिख रहे हैं अब तक, कंसीडरिंग एक्सपायरी में सिर्फ 1 घंटा बचा है। क्योंकि मार्केट आपका चल रहा है, मान लीजिए जब मैंने मैसेज किया था तब मार्केट चल रहा था अराउंड 24,450 के आसपास, और उस वक्त बज रहे थे लगभग 2:30। अगर हम कॉल ऑप्शन का प्राइस देखते हैं, आई थिंक पिछले कितनी भी एक्सपायरीज आप निकाल के देख लो, सिर्फ 1 घंटा बचा है एक्सपायरी में। 50 पॉइंट दूर का कॉल ऑप्शन 30 रुपए में बहुत हाई रेट पे मिलता है भाई। इसका मैक्स टू मैक्स हमने एक्सपायरीज पे 7 से 8 रुपए या मैक्सिमम 10 रुपए रेट जो है वो हमेशा देखते हैं। आज इतना हाई रेट था, इसका मतलब पहले से ही लोग इस चीज के लिए आज प्रिपेयर कर रहे थे कि शायद
आज भी इस तरीके की क्लोजिंग हो सकती है और आज हमें ऑप्शन में मूवमेंट मिल सकता है उस तरीके का, क्योंकि कल ऑप्शन में मूवमेंट नहीं था। कल अगर आप ध्यान से याद करो तो कल जब मूव आया था ऑप्शंस में रेट में मूवमेंट नहीं था। आज जब मूव आया तो ऑप्शंस में रेट था। तो अब ये चीज भी हमें क्या रोज रोज प्रिडिक्ट करनी पड़ेगी क्या, कि आज ऑप्शन में रेट है आएगा तो हम पैसे लगाएं, आज ऑप्शन में रेट नहीं आएगा तो हम पैसे ना लगाएं। और ये चीज कैसे निर्धारित होगी कि आज ऑप्शन में उसका इंपैक्ट पड़ेगा या आज ऑप्शन में उसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो आई थिंक जो सिस्टम आपका इतने टाइम से चल रहा था, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं थी, उसमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं थी। इस नए सिस्टम से, सैस सिस्टम से जो है बहुत कंफ्यूजन हो चुकी है, बहुत अनसर्टेनिटी बाजार में हो चुकी है। इसीलिए इंट्राडे में बाजार आपको मूवमेंट जो है इतने वॉलेटाइल, वाइल्ड और प्रीमियम्स में इतने अजीब तरीके की मूवमेंट दे रहा था, क्योंकि बाजार में इतनी अनसर्टेनिटी है इस वक्त, इस नए जो ये सिस्टम लेके आए हैं इस वजह से। तो इस वजह से ये चीज चल रही है। अब आज जो है कॉल वाले खुश होंगे क्योंकि जिन्होंने कॉल खरीदी उनकी डबल ट्रिपल हो गई। हो सकता है कल जो है पुट वाले खुश हो जाएं क्योंकि पुट जो है डबल ट्रिपल हो जाए। बट ऐसा तो नहीं होगा ना भाई कि आप रोज जो है सही जगह जो है बेट कर पाओगे। बेट तो आप एक जगह एक दिन जो है गलत जगह बेट करोगे ना, और वो दिन जो है आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है, किसी भी ट्रेडर के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो ऑनेस्टली आई थिंक जल्द से जल्द इसका कुछ निवारण जो है, इसका कुछ सोल्यूशन जो है करना चाहिए, क्योंकि एनालिसिस करने में भी दिक्कत हो रही है। क्योंकि अब मैं आपके लिए क्या एनालाइज करूं, मार्केट जो है 614 पे बंद हुआ है। कल हमने एनालाइज किया था कि बाजार में एक रेंज बनी है, हम इस कैंडल को इग्नोर करते हैं और बाजार में जो है उस तरीके से हम लोग प्ले करेंगे। बाजार फिर अगले दिन खुलता भी जो है 100-150 पॉइंट ऊपर है, मतलब जहां पे पिछली बार क्लोजिंग हुआ था वहां से 60-70 पॉइंट नीचे खुलता है। उसके बाद एक ही कैंडल में वो वहीं आ जाता है जहां पे कल शुरू हुआ था। तो ये चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कर रही है। बाकी जो लोग भी इस तरीके का एक ही स्क्रीन पे सारा ऑप्शन चेन का, ओपन इंटरेस्ट का और चार्ट का एनालिसिस करना चाहते हैं, वो 915 का प्लेटफॉर्म जो है इसका यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है भाई, बहुत सारे ऑप्शंस और कस्टमाइजेशंस आपको प्रोवाइड करता है एक ही स्क्रीन के ऊपर। तो आप डेफिनेटली इसका एक बेनिफिट और फायदा जो है वो उठा सकते हैं 915 बाय ग्रो। तो इसका आप जरूर बेनिफिट उठाइएगा। खैर अब एनालिसिस पे आते हैं, कोशिश करते हैं चीज़ों को एनालाइज करने की। बाकी यूएस ईरान में क्या चल रहा है उनका अपना चलता है, अभी कोई सीरियस इशू नहीं हुआ है। ट्रंप जो है वो बात करना चाहता है, ईरान कह रहा है भाई मेरे को तुमसे बात नहीं करनी। तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका जो है कमज़ोर पड़ रहा है इस युद्ध में, और ये चीज़ें हमें दिख रही हैं। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो अब एक चीज़ क्या हुई ना, पूरे दिन बाजार गिरा हुआ था, मतलब एक डाउनवर्ड ट्रेंड में था बाजार में। इंडिया विक्स जो है अभी आपको 12.1 के आसपास दिख रहा होगा, मतलब इंडिया विक्स बढ़ा है। कल जो है अगर मान लीजिए ये फ्लैट ओपन होता है या फिर 40-50 पॉइंट ही गैप डाउन ओपन होता है इस क्लोजिंग से, तो इंडिया विक्स गिरेगा क्योंकि मार्केट जो है पॉजिटिव ओपन हुआ। जो पुट के प्रीमियम्स थे वो जो उधड़ेंगे वो बहुत बुरे तरीके से उधड़ेंगे अगले एक्सपायरी के भी। तो भाई ऑनेस्टली पुराने सिस्टम पे अभी जाना चाहिए, इस नए सिस्टम को टेस्ट करिए, बैक टेस्टिंग करिए, इसकी अच्छे तरीके से चीज़ों को करिए, उसके बाद एक्सचेंजेस को रोल आउट करना चाहिए। मैं तो यही बोलूँगा। बाकी अब क्या होता है, किस तरीके से होता है, सिस्टम में सुधार आता है नहीं आता है, कैसे आता है, वो अब हमें आगे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी कल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो यही रेंज रहेगी भाई, सिमिलर काइंड ऑफ रेंज है। इस रेंज के ऊपर आपको प्ले करना है कल के लिए। निफ्टी में 24,520 एक रेजिस्टेंस रहेगा, 410 एक सपोर्ट रहेगा। आज भी मैंने आपको बोला था कि 640-650 एक रेजिस्टेंस है, लेवल्स को फॉलो करो। बट उसके बाद जो है अच्छा फॉल अपने को मिला 510, जब ये 480 का लेवल टूटा तो 410 तक का भी मूव मिला। बट उसके बाद जो है हम लोगों को मार्केट साइडवेज एंड देन दिस वियर्ड कैंडल जो सैस कैंडल है वो हमें देखने को मिली। तो अभी के लिए 24,520 रेजिस्टेंस, 24,418, 410 सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। आई थिंक इसमें भी हुआ है ऐसा। ठीक है, इसमें तो बहुत ही बड़ी कैंडल बनती है भाई बैंक निफ्टी में। कल बैंक निफ्टी में कितनी बड़ी कैंडल बनी थी, बैंक निफ्टी में कल बनी थी 575 पॉइंट की कैंडल। आज कितनी बड़ी कैंडल बनी है, आज बनी है 414 पॉइंट की कैंडल। तो बैंक निफ्टी में भी एक एबनॉर्मल मूवमेंट अगेन हमें देखने को मिला है। तो अब ओपनिंग कहाँ होगी ये एनीबडीज गेस है भाई, किसको, सिर्फ गेसिंग वर्क अब रह गया है।
अगर हम ओपनिंग की बात करें तो। बट स्टिल कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जो मैं मार्क कर देता हूं, एक आपके लिए होगा 57,675 का, दूसरा होगा 57,375 का। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनको हम लोग नज़र में रखेंगे। मोस्ट प्रोबेबली इन दो लेवल्स के बीच में ही बाजार ओपन होगा, और इसके बाद जो है कहीं अपसाइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो हम लोग कोई ट्रेंड पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। सेंसेक्स की बात कर लेता हूं। सेंसेक्स में मूव आया आज, कल नहीं आया था बिल्कुल भी, आज मूव आया, बट स्टिल मैच्योर मूव है, उससे बेटर है निफ्टी से, फिर भी निफ्टी से बेटर मूव है स्टिल। एक इंपॉर्टेंट लेवल सेंसेक्स की अगर हम बात करते हैं, ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है और ये वाला लेवल। तो सेंसेक्स में हमें देखना है तो 78,500 और 78,235, ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हमें जो है वॉच आउट करके रखने हैं। इनके ऊपर हम डेफिनेटली वॉच आउट करके नजर रख के चल सकते हैं, तो इसके ऊपर आप लोग देख के चलिएगा भाई। और अभी 3 बजे के बाद ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशंस बनाने की कोशिश ना करो, यही बेहतर रहेगा। बाकी इससे रिलेटेड या यूएस ईरान से रिलेटेड कोई भी खबर आती है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।